बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ सिर्फ चिकन और टमाटर से बनने वाली चिकन कढ़ाई की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे आपने पहले कभी भी नहीं बनाया होगा, क्योंकि ये मेरी अपनी क्रिएशन है। और जब भी मैं ये चिकन कढ़ाई अपने घर में बनाती हूँ तो हमारे घर में रोटियों की फरमाइश बढ़ जाती है। ये देखिए कितनी मखमली और मज़ेदार सी ये चिकन कढ़ाई बनकर तैयार होती है, थोड़ी थोड़ी ग्रेवी के साथ बेहद लाजवाब बनकर तैयार होती है। होपफुली आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिए हैं, आधा किलो के करीब ये टमाटर हैं। जैसा कि हमने टमाटर और चिकन बनाकर तैयार करनी है इस कढ़ाई को, तो मैंने आधा किलो ये टमाटर लिए हैं। अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेंगे। और 1 किलो मैंने चिकन लिया है, जिसको मैंने 1 लीटर पानी के अंदर 1 कप सिरका, वाइट विनीगर और 1 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड किया था। और चिकन को मैंने इसके अंदर भिगो दिया था। आपके पास जितना भी टाइम हो एक्स्ट्रा, आप उस चिकन को पानी के अंदर डिप करके रख सकते हैं। मैंने सिर्फ 10 मिनट इसको डिप करके रखा था। आप ज़्यादा टाइम के लिए भी इसको डिप कर सकते हैं। अब हम चिकन का पानी सारा ड्रेन कर लेंगे और चिकन को अच्छी तरह साफ़ पानी से हमने धो लेना है। इसका जो सिरके वाला पानी है वो सब निकल जाए। और इसको अब हम किसी भी छन्नी में डालकर हमने इसका पानी जो है अच्छे से निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छी तरह से वॉश किया था साफ़ पानी से, ताकि इसका सिरके वाला जो जायका है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। और इसको मैंने छन्नी में रख दिया है ताकि ये अच्छे से ड्रेन भी हो जाए। एक कढ़ाई के अंदर अब मैं आधा कप ऑयल डाल रही हूँ। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। चिकन का पानी अच्छे से ड्रेन हो चुका है और यहाँ पर सारा चिकन हमने ऐड कर देना है। और चूल्हे की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम पर अब हम चिकन को लाइट सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए इसके जो झाग थे वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं और अब सिर्फ ऑयल है और चिकन है। चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। ये देखिए लाइट सा गोल्डन हो गया है। इस तरह फ्राई करने से चिकन की अपनी हमक ख़त्म हो जाती है और जायके में भी बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। अब हम इसके अंदर 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी चिकन की हमने भुनाई करनी है, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और हाई फ्लेम पर हमने चिकन की भुनाई करनी है। और अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें से 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर। आप मिर्चों को और नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून चिकन ये ग्रेवी मसाला है। अगर आपके पास है तो आप इसको ऐड कर लीजिए, अगर नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह मसाले के साथ 2 से 3 मिनट हमने चिकन को भूनना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम, बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है। और जब चिकन के अंदर मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो मैंने आपको टमाटर दिखाए थे, उसको मैंने अच्छी तरीके से बारीक बारीक रफली सा चॉप कर लिया है और इसको ऐड कर देंगे। आप चाहें तो छिलका उतार के भी टमाटर को चॉप कर सकते हैं। मैंने छिलके के साथ ही इसको चॉप किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको ढक कर पकाएंगे। इतनी देर तक हमने इसको पकाना है कि टमाटर अच्छे से नरम हो जाएं और इसकी अच्छी सी एक ग्रेवी बन जाए। चिकन हमारा ऑलमोस्ट तकरीबन 75% तक गल चुका है और बाकी जो है ये टमाटरों के साथ भी गल जाएगा। अब हम इसे ढक कर टमाटर के गलने तक, यानी कि 6 से 7 मिनट हमने इसको पकाना है। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। मुझे इसको पकाते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके थे
और मैंने इसके बाद इसका जो ढक्कन है वो खोला है और ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी स्मूथ और मज़ेदार सी बनकर तैयार हुई है। हमने जब चिकन को पकाना है टमाटरों के साथ तब भी हमने चूल्हे की फ्लेम मीडियम टू हाई ही रखनी है। और ये देखिए चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है, बहुत ही मखमली और टेंडर सा। अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ है और कुटा हुआ ज़ीरा है ये, थोड़ा सा हरा धनिया और 1 से 2 हरी मिर्चों को स्लिट करके ऐड कर देंगे। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये मज़ेदार सी झटपट से हमारी टमाटर चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है। एक बार आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। जब भी आपका चिकन कढ़ाई खाने को दिल चाहेगा तो आप इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। ये देखिए कितना नरम और टेंडर चिकन ये बना है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।